Hello everyone, my name is Husna and welcome to my channel. Curry becomes fond of ripe bananas. करी पके केलों का शौकीन हो जाता है. He believes in self-help much to the discomfort of his friend. वो खुद की मदद में विश्वास करता है जो उसके दोस्त की असुविधा के लिए काफी है. With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves. शांत गरिमा के साथ करी एक्सेप्ट करता है उस डांट को जो वो जानता है कि वो डिजर्व करता है. करी वॉज लाइक अ बेबी. करी एक बच्चे की तरह था. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. उसे अच्छा होने के लिए प्रशिक्षित करना था और अगर आप उसे नहीं बताते थे जब वो शरारती होता था, वो और भी ज्यादा शरारत करने वाला होता था. मिसचिफ का मतलब भी वही होता है, शरारत या फिर बदमाशी जो भी है, दोषपूर्ण व्यवहार. फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. एग्जाम्पल के लिए इंस्टेंस का मतलब है यहाँ पर एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल. एक दिन किसी ने उसे कुछ केले दिए खाने को. Very soon he developed a great love for ripe bananas. बहुत जल्दी वो पके केलों का बहुत चाहने वाला बन गया था. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. हम लोग डाइनिंग रूम में खिड़की के पास टेबल पर फल की बड़ी थालियां रखा करते थे. One day, all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. एक दिन टेबल पर से सारे केले गायब हो गए और मेरे परिवार ने घर के सारे फल को खाने के लिए नौकरों पर इल्जाम लगाया. A few days later, the fruit disappeared again. कुछ दिनों के बाद फल फिर से गायब हो गए. This time the blame was put on me. इस बार इल्जाम मुझ पर लगाया गया. And I knew I had not done it. और मैं जानता था मैंने ये नहीं किया था. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाया मेरे पेरेंट्स पर और नौकरों पर, क्योंकि मैं श्योर था कि उन्होंने ही लिया था सारे फलों को. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smushed up in Curry's pavilion. अगले बार फल गायब हुआ तो मैंने, यहाँ कॉमा का मतलब है तो मैंने एक केला पूरी तरह से मसला हुआ करी के पवेलियन में पाया. This surprised me very much,
for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. ये मुझे बहुत हैरान किया। मी वेरी मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा या फिर एकदम, दोनों ही तौर पर वेरी मच का यूज होता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया। क्योंकि फोर है क्योंकि के तौर पर, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था वहां पर फल, और जैसा कि आप जानते हैं वो हमेशा टहनियों पर रहता था। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठे सोच रहा था कि क्या मुझे कुछ फल लेने चाहिए टेबल से, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना मेरे पेरेंट्स के परमिशन के। A long black thing very much like a snack suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. यहाँ कॉमा का मतलब है तभी, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया while यानी जब, तो ये कॉमा है तब या तभी। तभी एक लंबी काली सी चीज एकदम सांप की तरह अचानक से खिड़की से आई और सारे केलों को के साथ गायब हो गई। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा सांपों को केले खाते हुए, और मैंने सोचा ये जरूर कोई भयानक सांप होगा जो चुपके से अंदर आएगा और फल खाएगा। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। क्रेप्ट का मतलब होता है कि चुपके से दबे पांव ऐसे, तो आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से दबे पांव बाहर आया, एंड विद ग्रेट फियर, और बहुत डर के साथ, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, यानी मेरे दिल में बहुत डर के साथ बाहर भागा घर से, फीलिंग श्योर, निश्चित रूप से महसूस करते हुए कि वो सांप वापस आएगा मेरे घर में, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल को खाएगा और हम सबको मार डालेगा। As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जब मैं बाहर गया, मैंने देखा करी के का पीठ उसके पेविलियन के दिशा में गायब होते हुए, और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उसके साथ चाहता था खुद को खुश करने के लिए। चीयर अप यानी कि होता है खुश करना, चीयर बी अप, खुद को खुश करना। आई रैन आफ्टर हिम into the pavilion and I found him there eating bananas. मैं पेविलियन में उसके पीछे भागा
और मैंने पाया उसे वहां पर बनानास खाते हुए। I stood still in astonishment. मैं अब भी अचंभा में खड़ा था। The bananas were laying strewn all around him. केले वहां पर हर तरफ पड़े बिखरे पड़े थे। स्ट्रोन का मतलब होता है बिखरे, और लेइंग मतलब कि पड़ा होना, गिरा पड़ा लेटा सबके लिए ले होता है, वही लेइंग। लेइंग जेरेंट के तौर पर है। यहाँ पर जेरेंट नहीं है, लेइंग। लेइंग यहाँ पर एक्चुअली है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है। तो वहां पर मैंने देखा कि हर तरफ केले बिखरे पड़े हुए हैं। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. उसने अपने सूंड को फैलाया और पहुंचाया दूसरी तरफ जहां पर वो खड़ा था, यानी जहां पर वो खड़ा था वहां से एक दूसरी तरफ को पहुंचाया। That instant, उसी समय, the trunk looked like a black snake. उसी समय, instant मतलब कि क्षण, that instant यानी उसी क्षण, the trunk वो सूंड looked like a black snake, काले सांप की तरह दिखा। And I realized that Curry was the thief. और मैं समझ गया कि करी चोर था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और मैं उसके पास गया, कॉमा का मतलब है यहाँ और उसको कान से खींचकर निकाला, यानी कि उसके पैविलियन में गया और कान से पकड़कर बाहर निकाला। एंड जॉयसली और खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये करी था, ना कि मैं, जो इन कई हफ्तों से सारे फ्रूट्स खा रहा था। Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. मैंने उसे डांटा क्योंकि हाथी समझ सकते हैं शब्दों को बच्चों की तरह, यानी जैसे बच्चे समझते हैं वैसे हाथी भी समझता है। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम, अगले बार मैं तुम्हें फल चुराते हुए देखूंगा तो तुम पीटे जाओगे, यानी तुम्हें पिटाई पड़ेगी। यहाँ देखिए एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सेंटेंस है इसमें कोमा के बाद का है विल में, यानी कि फ्यूचर में बनाया गया। ठीक है, कोमा के पहले वाला भी फ्यूचर ही है, लेकिन फ्यूचर में बनाया नहीं जाता है, ये रूल है। एक तरह से यहाँ पर इफ छूटा हुआ है। छूटना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इफ लिखा जाए, स्पष्ट है कि साफ है, साफ ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुमने अगले बार फल चुराया तो तुम पीटे जाओगे, तुम्हें पिटाई पड़ेगी, जिस तरह से भी कहिए तुम पीटे जाओगे ही है ये। तो यहाँ पर अगर इफ लिखा गया या नहीं लिखा गया, पर बात तो वही है कि अगर ऐसा हुआ तो, यानी कि अगर मैंने तुम्हें फल चुराते हुए देखा, तो ये चीज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा, ये फ्यूचर में नहीं लिखा जाता है। कोमा के बाद का फ्यूचर में लिखाएगा और कोमा के पहले का प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखाता है, ये रूल है। He knew that we were all angry with him. वो
जानता था हम सब उस पर गुस्सा थे। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी, क्योंकि नौकर पर भी तो इल्जाम लग रहा था, तो वो भी गुस्सा थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका गर्व इतना जख्मी हुआ कि वो फिर कभी भी नहीं दूसरी कोई भी चीज डाइनिंग रूम से चुराया। और and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और तब से, from then on का मतलब होता है तब से, अगर कोई उसे कोई फल देता था वो हमेशा चिल्लाता था जैसे उसे धन्यवाद कर रहा हो, यानी खुशी से चिल्लाता था। स्क्वेल। An elephant is willing to be punished for having done wrong. एक हाथी गलती करने पर दंडित होने के लिए तैयार रहता है। विलिंग यानी तैयार होना, तैयार रहना, वो तैयार रहता है। बट इफ यू पनिश्ड हिम विदाउट एनी रीजन, पर अगर आप उसे बिना किसी रीजन के सजा दोगे, he will remember it and pay you back in your own coin. वो इसे याद रखेगा और इसे आपके ही तरीके से वापस देगा। कॉइन यहाँ पर एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है, यानी जिस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे वैसे ही फिर पलट कर वो भी आपको ट्रीट कर देगा। इसके आगे की कहानी और क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।